हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हम चैप्टर 10 कर रहे थे जो कि कंप्लीट नहीं हुआ था। इस वीडियो में हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं चैप्टर 10। चैप्टर 10 में हम कहाँ तक पढ़ चुके हैं? पॉइंट 35 तक पढ़ चुके हैं। एक्सरसाइज 48 तक कंप्लीट हो चुका है। पॉइंट 35A हम पढ़ चुके हैं। पॉइंट 35B आज हमें पढ़ना है। इन सर्टेन वर्ड्स वेयर द प्रॉपर लेंथ of a half stroke would not clearly show the halving principle is not employed। कुछ वर्ड्स हैं जिनमें हाफ प्रॉपर लेंथ जो होती है हाफ स्ट्रोक की अगर क्लियरली शो नहीं हो रही तो उस केस में हम हाविंग प्रिंसिपल को यूज़ नहीं करेंगे। उस केस में हम पूरा स्ट्रोक बनाएंगे। जैसे फैक्ट लिखना है तो फैक्ट में प्रॉपर लेंथ अच्छी तरह से क्लियर नहीं होगा तो उस केस में हमें पूरा स्ट्रोक बनाना है। उसके लिए जैसे फैक्ट है उसमें हम के का क्लियर नहीं हो पाएगा कि कितना है के, हम के को जो ये के है इसको हाफ नहीं करेंगे तो इस केस में हम पूरा बनाएंगे। टी और डी के लिए हम इसको हाफ डी करेंगे तो क्या करेंगे, प्रॉपर लेंथ को बनाने के लिए पूरा लिखेंगे फैक्ट। अब इफेक्ट है, सही है, इफेक्ट हो गया तो इफेक्ट के केस में भी ऐसे पूरा बनाएंगे। ये कुछ वर्ड्स हैं जिसमें अगर क्लियरली शो नहीं होती हाफ स्ट्रोक तो उस केस में हम इसको हाविंग प्रिंसिपल को यूज़ नहीं करेंगे, फुल लेंथ बनाएंगे। जैसे लाइक्ड, अब लाइक्ड में के अब पूरा है हाफ है क्लियर नहीं हो रहा ना तो पूरा हम टी और डी के लिए जो हाफ करते हैं तो हम उसकी जगह पूरा कॉन्सोनेंट बनाएंगे टी या डी का, ठीक है। स्ट्रोक को यूज़ करेंगे। लाइक्ड हो गया, लोकेट हो गया, ठीक है, लोकेट हो गया। लोकेट के बाद आएगा मिनट, मिनट हो गया। सेलेक्ट हो गया, ठीक है। टेरिटरी हो गया, टेरिटरी, ठीक है, टेरिटरी हो गया। टेरिट्री, टेरिट्री, ऐसे बिल्कुल बराबर स्ट्रोक बनाने। टू नाइट, अब टू नाइट लिखना है हमें तो जैसे टू नाइट, ठीक है। टू नाइट शॉर्ट ओ का साउंड तो थ्रू द लाइन इस लाउड लाइन बनी है और डिप्थोंग आई। टी फिर वॉवल पढ़ना है टू, फिर दूसरा वॉवल स्ट्रोक पढ़ना है टू नाइट, फिर डिप्थोंग का साउंड नाइट, टू नाइट हो गया, ठीक है। और इन सब वर्ड्स की भी हमें प्रैक्टिस वैसे ही करना है। 6 टाइम्स हमें इनको लिखना है। अब पॉइंट सी में क्या कह रहे हैं? पॉइंट सी में व्हेन अ फाइनल वॉवल फॉलोज टी और डी इट इज नेसेसरी टू राइट द स्ट्रोक टी और डी इन ऑर्डर टू प्लेस द वॉवल साइन। वॉवल साइन को प्लेस करने के लिए अगर फाइनल स्ट्रोक, फाइनल वॉवल, व्हेन अ फाइनल वॉवल फॉलोज टी एंड डी, अगर फाइनल वॉवल से पहले टी एंड डी आ रहा है या टी एंड डी के बाद फाइनल वॉवल आ रहा है तो उस केस में हम वॉवल को कहाँ पे प्लेस करेंगे? उसके लिए हमें टी और डी को हम वो नहीं करेंगे, हाफ नहीं करेंगे। उस केस में हम क्या करेंगे, पूरा प्रॉपर स्ट्रोक बनाएंगे वॉवल को प्लेस करने के लिए। जैसे पिट लिखना होता है PIT तो हम क्या लिखते PIT, उस केस में तो हम हाफ कर देते। मगर पिटी फाइनल वॉवल आ रहा है ना तो फाइनल वॉवल साउंड को प्लेस करने के लिए हमें इंडिकेट करने के लिए पूरा स्ट्रोक बनाना होगा। हम टी और डी के लिए, टी और डी के साउंड के लिए क्या करते हैं, हाफ करते हैं, ठीक है, स्ट्रोक को हाफ करते हैं। तो फाइनल अगर वॉवल साउंड आ रहा है तो उस केस में हम पूरा स्ट्रोक बनाएंगे टी एंड डी, उसको हाफ नहीं करेंगे, ठीक है। अब आ रहा है बॉडी, बी स्ट्रोक बनाया डी बनाया, सही है, बॉडी हो गया क्योंकि लास्ट स्ट्रोक आ रहा है। फिर आएगा 40, ठीक है, 40 हो गया। विंडो, विंडो हो गया। एम्प्टी, फाइनल स्ट्रोक आ रहा है ना हमें, विंडो हो गया, डो, तो फाइनल वॉवल, फाइनल स्ट्रोक कर रहा हूँ सॉरी, फाइनल वॉवल आ रहा है ना तो फाइनल वॉवल को हमें इंडिकेट करने के लिए वो हाविंग प्रिंसिपल को यूज़ नहीं करना। हमें क्या करना है, स्ट्रोक बनाना है पूरा टी और डी के लिए, हाफ नहीं करना, स्ट्रोक बनाना है। जैसे इनटू हो गया, ठीक है, इनटू हो गया। टोरेंटो हो गया, ठीक है, टोरेंटो, तो उसके लिए हमें क्या करना है, फाइनल वॉवल को दर्शाने के लिए हमें स्ट्रोक ही बनाना पड़ेगा, हाविंग उसमें हम दिखा नहीं सकते, ठीक है। एक्सरसाइज 49, अब एक्सरसाइज 49 करनी है हमें, इनकी भी प्रैक्टिस पूरी करनी है, सारे वर्ड्स की हमें अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है। अब एक्सरसाइज 49 में क्या है, एक्सरसाइज 49, एक्सरसाइज 49, 50, 51 एंड 52, 50 से 52, 49, 50, 51, 52, इसको हमें क्या करना है, ये रीडिंग की एक्सरसाइज है, इसको हमें लाउडली 10 टाइम्स रीड करना है। कितना टाइम्स? 10 टाइम्स, मिनिमम 10 टाइम्स हमें इसको रीड करना है। फिर हमें इसको लिखना है
मिनिमम 6 टाइम्स हमें इसको लिखना है। फिर लिखने के बाद हमें क्या करना है, लिखने के बाद हमें अपनी हैंड राइटिंग में जो हम लिखेंगे, मतलब शॉर्ट हैंड में जो लिखेंगे, उसको भी हमें कम से कम 2 टाइम्स हमें रीड करना है। 2 टाइम्स क्या करना है, रीड करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर एक्सरसाइज 49 करते हैं पहले। 49 में क्या है, पहला जो वो है वी आर, डबलिंग हो रही है, वी के बाद आर जुड़ रखा है। वी आर सॉरी दैट यू रिसीव्ड इन एरर अ चेक इंटेंडेड। सही है, हाफ कर रखा है इनको, तो इंटेंडेड फॉर, सही है, इंटेंडेड फॉर रीड एंड सन्स ऑफ, ये क्या है, ऑफ एडनबर, फॉर ऑफ एडनबर हो गया। थैंक यू फॉर पासिंग इट टू अस। ठीक है, अब लास्ट सेंटेंस बता देता हूँ। नो डाउट यू विल रिसीव इट विदाउट डिले, अबव द लाइन दैट और ऑन द लाइन विदाउट, तो विदाउट डिले हो गया। ठीक है, ऐसे ही हम एक्सरसाइज 50 को करेंगे। आई एम हैप्पी टू से दैट द कट इन रेट्स अबाउट विच आई रोट टू यू, हमें वॉवल भी इंडिकेट करना है। जैसे ये लिख रखा है, इसको हम रेट पढ़ेंगे तो ऐसे लॉन्ग ए का साउंड करेंगे, और रोट है तो ऐसे रोट टू यू इन मार्च। मार्च लिखना है तो लॉन्ग ए का साउंड है, मार्च इज नाउ टू बी पुट इन टू इफेक्ट। सही है, फुल स्टॉप। देन योर पॉलिसी शुड बी, सही, शुड बी सेंट टू दिस ऑफिस as soon as possible, comma, so that you may have the benefit of the reduced, ST और SD के लिए जो लूप बता रखा था ये वो है रिड्यूस, ये हो गया एस सर्कल, और इसमें अगर ये ST लूप और ST लूप को भी रिप्रेजेंट करता है और SD को भी, तो रिड्यूस्ड रेट हो गया। ठीक है, रिड्यूस्ड रेट। तो ऐसे ही हमें इसकी प्रैक्टिस करनी है 51 की। वी हैव लुक्ड, सही है, वी हैव लुक्ड फॉर अ small house for you, comma, and we think we have just the house you will wish to buy, full stop। ठीक है, फिर लास्ट सेंटेंस बता देता हूँ, it will take us, सही है, इन फ्रेजेस के साथ मैंने बताया था एस सर्कल अस को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे टेक अस, इट विल टेक अस अबाउट ऑथोरिटी, वो सॉरी अबाउट, क्या बोल रहा हूँ मैं भी, ये एफ है, अबाउट 40 मिनट्स। सही है, इट विल टेक अस अबाउट 40 मिनट्स बाय कार टू गेट टू मेडो पार्क, फुल स्टॉप। ऐसे हमें प्रैक्टिस करनी है। 10 टाइम्स रीड करना है, 6 टाइम्स लिखना है, 2 टाइम्स अपने लिखे हुए को अगेन पढ़ना है, अगेन रीड करना है। ठीक है, 52 में क्या है, वी हैव सेंट टू यू टुडे अ कॉपी ऑफ आवर लेटेस्ट कैटलॉग एज वेल एज सम, ये इन्होंने गलती से छोटा बना रखा है, ये सम स्पेशल है। सम कैसे बनाते हैं, ऐसे बड़ा, ये हाफ नहीं करना, एम को बड़ा ही रखना है, इन्होंने गलती से हाफ कर रखा। सम स्पेशल बुकलेट्स विच वी थिंक यू विल लाइक टू हैव। ठीक है, लाइक टू हैव। फिर यहाँ से करेंगे स्टार्ट, एज फार एज वी नो, कॉमा, दीज डिज़ाइंस आर नॉट स्टॉक्ड, हाफ कर रखा है, स्टॉक्ड बाय एनीबडी एल्स इन योर टेरिटरी, कॉमा, एंड नो डाउट दे विल बी पॉपुलर विद अबव द लाइन, ये विद होता है और ये वैन होता है और ये लाइट होते हैं, और इसी को थोड़ा बड़ा कर देंगे तो ये दैट होगा और ये विदाउट होगा, अबव द लाइन दैट और विदाउट। तो लिखेगा दे विल बी एंड नो डाउट दे विल बी पॉपुलर विद योर कस्टमर्स, फुल स्टॉप। तो ऐसे हमें इनकी रीडिंग करनी है। जैसा मैंने बता रखा है कि 10 टाइम्स हमें पहले इनको रीड करना है। एक्सरसाइज 49, 50, 51, 52, इन चारों एक्सरसाइज को हमें पहले 10 टाइम्स रीड करना है, फिर 6 टाइम्स हमें इनको लिखना है, फिर अपने लिखे हुए पार्ट को हमें 2 टाइम्स रीड करना है अगेन। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू वेरी मच।